टारगेट परिवार में एक बार फिर से सभी शिक्षक साथियों का स्वागत। उम्मीद करते हैं सारे लोग स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे और जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी बिल्कुल आ चुकी है। बिल्कुल हम टू द पॉइंट बात करेंगे, सीधा मुद्दे पे आते हैं कि जो भी साथी सक्षमता परीक्षा दिए थे और उन सभी शिक्षक जो काउंसलिंग का इंतजार कर रहे थे, तो काउंसलिंग का डेट आ चुका है और 1 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक काउंसलिंग का डेट होगा और अपने अपने जिले में ही काउंसलिंग होगा। ठीक है, पूरा लेटर जारी कर दिया गया है, हम आपके ग्रुप में लेटर भेज दिए हैं। आइए मूल बातों पे हम लोग फोकस करते हैं, जो मुख्य बिंदु है चर्चा करने का। तो जो आपका काउंसलिंग होगा अपने जिला में होगा और अपने जिले में स्लॉट के माध्यम से होगा, जैसे पहला स्लॉट, दूसरा स्लॉट, तीसरा स्लॉट, चौथा स्लॉट, 5वां स्लॉट, मतलब एक दिन में 5 स्लॉट बनाकर आपकी काउंसलिंग होगी। अब फिर अगला सवाल आता है कि सर 1 to 5 का कब होगा, 6 to 8 का कब होगा, हाई स्कूल का कब होगा, तो आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट बिंदु में ये रहा आपके स्क्रीन पर कि सबसे पहले उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालय का होगा 1 अगस्त से, फिर आपका माध्यमिक शिक्षक का होगा 2 अगस्त से, फिर स्नातक कोटि के सभी विषय के शिक्षक का 3 अगस्त से, मूल कोटि के उर्दू बांग्ला सारिक, यहां जो मूल कोटि 1 to 5 के लिए उर्दू बांग्ला और सारिक शिक्षक का 5 अगस्त से, और मूल कोटि के समान शिक्षक 1 to 5 जिसको समान कहते हैं हम लोग, समान, वो आपका हो जाएगा 6 अगस्त से। तो इन सभी सारा शेड्यूल डेट वाइज के हिसाब से। अब इसके बाद हमारा मुख्य बिंदु आता है कि सर हमको दस्तावेज कौन कौन से लेकर जाने हैं। तो दस्तावेज पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन इस लेटर में स्पष्ट कर दिया है। तो आइए सबसे पहले हम दस्तावेज के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने। सबसे पहले दस्तावेज की बात करें तो मूल जाति प्रमाण पत्र, सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट, फिर आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र अगर आप दिव्यांग हैं, और मूल आधार कार्ड, नियोजन पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र, स्नातक प्रमाण पत्र, ये सारा डॉक्यूमेंट्स है। इसके बाद आपका है यहां स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र, फिर आपका है डीएलएड या बीएड प्रमाण पत्र, फिर दक्षता, बीटेट, एस्टेट या सीटेट प्रमाण पत्र। बहुत सारे साथी सीटेट प्रमाण पत्र होगा, अगर नहीं होगा तो आपके सचिव के पास जमा होगा या वीडियो ऑफिस में जमा होगा, वहां से आप लोग निकलवा लीजिएगा। अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड के साथ उपरोक्त सभी डॉक्यूमेंट्स का 100 भी प्रमाणित छाया प्रति साथ लाएंगे, मतलब आधार कार्ड के साथ आपका पैन भी हो गया। अब है उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अभ्यर्थी को निम्नलिखित अभिलेख भी लाना है। और क्या क्या लाना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाना क्या क्या है। तो फिर अगला है आपको लाने में कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी सक्षमता परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र, मतलब एडमिट कार्ड। क्या लाना है आपको, एडमिट कार्ड लाना है। फिर आपका पासपोर्ट साइज का 3 फोटो लाना है, 3 फोटो लेना है जो समिति द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा में शामिल हेतु समिति में जमा किया गया था। जो पिक्चर आप जो फोटो आप पासपोर्ट साथ जमा किए थे वही 3 फोटो ले लेना है। अभ्यर्थी अपने बैंक अकाउंट नंबर के साथ कैंसिल्ड चेक या पासबुक की छाया प्रति लेकर आएंगे, मतलब आप अपना अकाउंट नंबर रखिएगा, एक चेक कैंसिल करके और एक पासबुक का फर्स्ट प्रिंट का जेरोक्स कॉपी आप साथ में लेके चलिएगा। बाकी ये जिला शिक्षा पदाधिकारी है कि आपको वहां पे क्या सुविधा रखना है, टेंट पंडाल लगाना है, लाउड स्पीकर लगाना है, पूरा एकदम ग्रुप वाइज कर लेना है, ये सारा पदाधिकारी के लिए है। तो आपको दस्तावेज में मैंने कहा कि इतना चीज तैयार कर लेना है। डेट आपको मैंने बतला दिया है, डेट के बारे में मैंने कह दिया कि 1 से 6 तक है, सबका अपना अपना कैटेगरी है। दस्तावेज आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जेरोक्स कॉपी करके 3 कॉपी में आप लोग तैयार करके रख लीजिएगा। अब एक स्थिति और आती, वहां पे आपका बायोमेट्रिक जांच भी होगा। सारी बातें लेटर में कर दी है, जो मैंने एक एक बिंदु पे आप लोग को भेज भी दिया है, चर्चा भी हम लोग कर लिए हैं। अब क्या है, वेरिफिकेशन के दौरान कहा गया कि सपोज कीजिए कि आपका कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स आपका अधूरा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। कहा कि वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलाने के पश्चात सही पाया गया तो उसको एक ग्रुप रहेगा। वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलाने के पश्चात संदेहास्पद, मतलब उस पर शक का दृष्टिकोण है, तो उसका दूसरा ग्रुप रहेगा। वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात प्रथम दृष्टया फर्जी पाया गया तो उसको तीसरे बिंदु में रखेंगे। और वेरिफिकेशन के दौरान कोई अभ्यर्थी अपना मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा, उसको चौथे ग्रुप में। तो और ये चौथा ग्रुप का जो कंडीशन बनेगा कि कोई अभ्यर्थी अपना मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति के लिए आपको अतिरिक्त समय दिए जाएंगे। ठीक है, उसके लिए क्या जाएगा, अतिरिक्त समय जाएगा, क्योंकि स्पष्ट कर दिया गया लेटर में कि अगर किसी अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र संदेहास्पद हो, फर्जी पाया जाता है, तो इसके लिए विभाग द्वारा
कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थियों के वेरिफिकेशन के प्रत्येक चरण का वीडियोग्राफी किया जाएगा। साथ साथ एक चीज और मैं आप लोग को बतला दूं। चलिए, उपरोक्त क्रमांक 4 अभी जस्ट हमने चर्चा किया था, में वर्णित परिस्थिति में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को अंतिम मौका देने हेतु तिथि एवं टाइम स्लॉट अलग से निर्धारित किया जाएगा कि अगर किसी साथी को बाय चांस अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं हो पाता, मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होता है, तो उसके लिए एक अलग तिथि और टाइम स्लॉट जारी कर दिया जाएगा। तो ये सारी बातें लेटर में स्पष्ट कर दी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब आप जो 1 से लेकर 6 तक आपका काउंसलिंग है, उसमें आप अपना डेट देख लीजिए, 6 तारीख का है या 5 तारीख को है। उसके बाद आप सारा अपना डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट मैंने अभी जस्ट कह दिया है, वो सारा डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट तैयार कर लीजिएगा, उसका जेरॉक्स कॉपी तैयार कर लीजिएगा और फिर आप काउंसलिंग के लिए रवाना हो जाइएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड लेना है, बैंक पासबुक लेना है, एक चेक ले लेना है और मैट्रिक इंटर जितना भी था, फिर आपका एडमिट कार्ड अर्जेंट में हर हाल में आपको लेके जाना है। तो जो आपका वहां जमा भी होगा या डायरेक्ट आपका जिला जो वहां ब्लॉक में आपका थंब इंप्रेशन हुआ था, तो वहां से आपका जिला भी चला जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको माइंड में रख लेनी है। बहुत खुशी की बात है कि सभी शिक्षक साथी इस सक्षमता काउंसलिंग के बाद अपने अपने जिले में, और संभावना रखिए कि हो सकता है कि आने वाले समय में अगर आपको स्कूल के लिए ऑप्शन मांगा जाए या ब्लॉक का ऑप्शन मांगा जाए, तो आप लोग अपने मनचाहे ब्लॉक, मनचाहे विद्यालय में भी जा सकते हैं। आगे की प्रक्रिया विभाग के द्वारा तय की जाएगी। फिलहाल आप लोग का पहला काम है अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके काउंसलिंग के लिए तैयार रहना। विशेष परिस्थिति के लिए कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग संपर्क कर लीजिएगा, स्क्रीन के नीचे नंबर चल रहा है। इसके अलावा संस्थान के तरफ से स्पोकन क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी साथी स्पोकन क्लास से जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइएगा। 399 में 3 महीने का कोर्स लॉन्च हुआ है इंग्लिश स्पोकन का। जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, या आपके स्क्रीन के नीचे भी नंबर चल रहा है, एप्लीकेशन चल रहा है, आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टेक रेस्ट। आप सबों का बहुत बहुत आभार।